सो वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं और आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पाइल है, दोनों में से एक पाइल को आप अपने आप चुन लीजिए आपके लिए, जो आपको लगता है ये ए है ये बी है। मान लीजिए पाइल ए पाइल बी, तो आप क्या चूज करते हैं आप चूज कर लीजिए एंड अपने परमात्मा को, अपने ईस्ट को, देवी देवताओं को प्रणाम करके याद कर लीजिए कि आपके लिए गाइडेंस आए। और गाइडेंस ये है कि ये है गॉड्स एंड गॉडेसेस का कार्ड्स। और मैं आपको आज बताऊंगी कि गॉड्स एंड गॉडेसेस पूर्व जन्म से लेकर आज तक आपके ईस्ट कौन है, या कौन से देवी देवता का सानिध्य प्राप्त है आपको, या देवी देवता आपको हर पल, कौन से देवी देवता आपको हर पल गाइडेंस दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। क्या पता आप शायद उतना अवेयर नहीं हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट से मैं आपको कनेक्ट कर पाती हूँ। साथ ही साथ अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज जल्दी से इनरोल करिए और न्यू बैच में आप टैरोट सीख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों से, बहुत ही आसान तरीके से टैरोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, नंबर दिया हुआ है दोनों चैनल पर। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, उस चैनल पर भी जाकर आप उस चैनल पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय लवली व्यूअर्स। चलिए देख लेते हैं इस कार्ड, ये अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है अपने लिए, तो आपके लिए भगवान क्या संदेश दे रहे हैं, कौन से देवी देवता है जो आपके साथ है। आपकी अवेयरनेस हो या नहीं हो, आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, पर आपके साथ कौन सी देवी देवताओं की ऊर्जा काम करती है, चलिए देख लेते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। वाओ, सो यहाँ पर मुझे 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से अर्धनारीश्वर। सो अगर आपने गाइस पाइल नंबर 1 चूज किया है तो आपको मैं बता दूं कि आप विष्णु भगवान के किसी न किसी रूप के बहुत बड़े वाले भक्त हो सकते हैं। चाहे आप विष्णु भगवान को जगन्नाथ भगवान के रूप में मानते हो, या आप मेरे कोई ऐसे श्रोता हैं जो मुझसे आप उड़ीसा से कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी जन्मभूमि उड़ीसा हो सकती है, या आप उड़ीसा से मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है भगवान जगन्नाथ को देखकर कि आपकी बहुत भक्ति है कृष्ण भगवान में। आप कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, आप उनको अपने घर में स्थान दिया है इस जन्म में भी। पास्ट लाइफ से भगवान कृष्ण के रूप में वो आपके साथ थे। साथ ही साथ यहाँ पर अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है। अर्धनारीश्वर का कार्ड मुझे बताता है कि आपके मन में भगवान शिव एंड शक्ति के लिए, देवी माँ एंड भगवान भोलेनाथ के लिए भी अपार श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, भक्ति है। आप उनके लिए भी उनके टेम्पल जाते हैं, प्रेयर करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कोई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे हैं। एंड पास्ट लाइफ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मुझे यहाँ पर चीजें जो डाउनलोड आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से आप कहीं ना कहीं एक शैव भक्त रहे हैं, बहुत बड़े शैव भक्त रहे हैं। एंड आप शिव जी की इतनी आराधना आपने करी है कि इस जन्म में भी आप कोई ना कोई शिव जी का टेम्पल आपके आसपास है घर के, या आप हमेशा से जाते रहे हैं किसी जागरण में, जगराता में, किसी प्रकार का कोई मंदिर में, किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, लाइक बहुत सारी चीजें जैसे हवन वगैरह का आयोजन होता है, या किसी भी प्रकार का कोई फेस्टिवल होता है तो अलग ही तरह का आयोजन कराते हैं। तो उस तरीके के आप संचालक हो सकते हैं, किसी प्रकार से आप संचालित करते हो उन सारी चीजों को, या आप सदस्य हो सकते हैं। मंदिर जाना आपको बहुत पसंद है और मंदिर से आपका पूर्व जन्म से नाता है। इस जन्म में भी आप मेरे कोई ऐसे श्रोता हैं जो आप मंदिर हमेशा जाते हैं, भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और खिंचाव महसूस करते हैं। एंड आप
लड्डू गोपाल को एज अ कान्हा ऐसा रूप में आपने कहीं ना कहीं उनको भी अपने घर में जगह दिया है। आप उनके प्रति भी आपका बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। और आपकी मैं वराह रूप के बारे में बता दूं कि आप बहुत बोल्ड हैं। अगर आपने पाइल 1 को चूज किया है, आप बहुत बोल्ड हैं, बट आप शांत रहते हैं। अपनी बोल्डनेस का आप सही जगह यूज करते हैं। आप इतने शांत और काम रहते हैं कि लोगों को पहचान में नहीं आता है। शायद लोग आपको पहली नजर में देखकर ऐसा सोचे कि आप बहुत चुप चुप रहते हैं, या आप बहुत नहीं बात करते हैं, बहुत संजीदा हैं, या बहुत अपने आप को आप शो ऑफ करना नहीं जानते हैं, या फिर आपके पास जितना है शायद आप उतना दिखाते नहीं हैं, दिखावा नहीं है आप में। या फिर आप अपनी भक्ति को लेकर भी बहुत दिखावा नहीं करते हैं कि हम इतना भक्ति करते हैं, हम इतना फास्ट करते हैं, हम इतना मंदिर जाते हैं, हम इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम इतना पूजा कर रहे हैं, हम इतना मिठाई दान कर रहे हैं या डोनेशन कर रहे हैं भगवान को मंदिर में, या किसी भी प्रकार से आप इन्वॉल्व हैं इन सारी गतिविधियों में, तो आप ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बैलेंस है माँ पार्वती एंड शिव जी की। कुल देवता आपके हो सकते हैं भगवान शिव पार्वती का कोई भी फॉर्म। वैसे तो कुल देवी देवता के रूप में शिव एंड शक्ति का ही फॉर्म होता है आपके घर में, हर किसी के घर में, कि कोई ना कोई शिव शक्ति का ही फॉर्म होता है जो हमारे घर में विराजमान होते हैं। बट आपकी मैं ईरा और पिंगला नाड़ी कहीं ना कहीं बैलेंस में देख रही हूँ कि आप बहुत बैलेंस में रहते हैं। आप अपने चक्रों के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आपकी चक्र जागृत हो रही है, या आप कुंडलिनी को लेकर बहुत अवेयर हैं। आप कोई योगा टीचर हो सकते हैं, एंड आप मेडिटेशन बहुत करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। जब भी आप दुखी होते हैं तो आप परेशान होकर के टेम्पल में बैठना पसंद करते हैं। चाहे आप शिव जी के टेम्पल चले जाए, या फिर आप कोई भी आपके आसपास टेम्पल है वहां जाकर आप शांति से बैठना पसंद करते हैं। जब भी आप दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आप बातें करते हैं महादेव से। आप थर्सडे का व्रत, मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, थर्सडे का व्रत, कोई येलो ड्रेस, आपको येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है, येलो ड्रेस आप धारण करते हैं, थर्सडे को बहुत पूजा पाठ करते हैं, किसी प्रकार का संकल्प आपने लेकर रखा हुआ है, अपनी गुरु की आप बहुत बात मानते हैं। हो सकता है कि आपके जो गुरु हैं वो बहुत बड़े शैव भक्त रहे हैं या कृष्ण भक्त हैं, और आप में अपार गुरुओं के प्रति आप बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। आप में किसी भी प्रकार का कोई मन में मैल नहीं है कि हम अपने गुरु से बहुत ज़्यादा जानते हैं। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप एक डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा अपने आप को निखारने वाले, कि अपने गुरु की हर बात को ध्यान से सुनना। अपने पोटेंशियल बहुत है, आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और अगर वो बात आध्यात्मिकता की हो, बात भगवान की हो, बात अगर स्पिरिचुअल फील्ड में कोई भी बात हो, तो आप उस पर एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ते हैं। आपको लगता है कि हम किसी को सुने, या कोई इंसान हो या कोई गुरु हो, किसी भी प्रकार का कोई इंसान हो, उसकी बात आप बहुत सुनते हैं। आप बड़े जितने भी देवी देवताओं के जो भी गुरु होते हैं, लाइक जैसे कि राधा रानी के कोई भक्त हैं, कृष्ण जी के कोई भक्त हैं जो गुरु बन चुके हैं, एज एक अच्छे पोस्ट पर है, या शिव जी के कोई बहुत बड़े भक्त हैं, या माता रानी के कोई बड़े भक्त हैं, आप उनको सुनना पसंद करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, ताकि आप और ज़्यादा उनको जान सके। और आप कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद है, ये आपका एक आपका हैबिट है, एक हैबिट है आपका, एक आदत है। जैसे कि आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, वैसे ही आप कुछ ना कुछ भगवान के बारे में जरूर सुनते हैं, या बिना पूजा किए हुए आप ऐसा हो नहीं सकता है कि आप शिव जी की पूजा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई नाम जाप ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप साल भर में कहीं भी कोई टेम्पल या किसी भी प्रकार से जुड़े ना, ये नहीं हो सकता है। इस तरीके के आप इंसान हैं। सो थैंक यू सो मच अगर आपने इस फाइल को चुना था। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सच में ये आपसे रेजोनेट करती है अगर आपने पाइल 1 को चुना है? एंड अब देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पाइल 2 को चुना है उनके लिए, पाइल 2 को चुनने वालों के लिए देख लेते हैं कि क्या है देवी देवताओं का संदेश। कैसे हैं आप भक्ति में आपकी कितनी शक्ति है, और भगवान आपके ऊपर कौन से भगवान की विशेष कृपा है। ओ माय गॉड, माता लक्ष्मी एंड गोपाल जी आए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक से शेष नागा। सो यहाँ पर मैं देख रही हूं कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो
अध्यात्म में ना, स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्ट्रगल आप कर रहे हैं, हमेशा से आपका रहा है। हो सकता है कि आपको पूजा पाठ करने ना दिया जाए, हो सकता है कि आपके पूजा पाठ में कोई अड़चन डालने की कोशिश करता है। आप एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह, लड्डू गोपाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से ही हो सकता है कि जब छोटे रहते हैं ना, तो आपका जन्म ही ऐसा कोई परिवार में हुआ है जहाँ पर लड्डू गोपाल की मूर्ति है, या आप पूजा करते हैं, या आपके फैमिली में जो बड़े लोग हैं, आपके एंसेस्टर, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी मूर्ति वगैरह स्थापित करके रखी है, या उन्होंने आपको लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति गिफ्ट करी है, या लड्डू गोपाल आपको गिफ्ट में मिला है, किसी ने आपको गिफ्ट किया है, या फिर लड्डू गोपाल के प्रति आपका आकर्षण बहुत है। एज अ कृष्ण जी का वो फॉर्म जो लड्डू गोपाल के रूप में हो, उसका आप बहुत ही ज़्यादा पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एंड हर वो बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, मेल चाइल्ड, उसमें आप कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण को देखते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि आप हर वो छोटे बच्चे में आपकी इतनी भक्ति प्रगाढ़ है भगवान कृष्ण के प्रति कि आप उनके हर वो छोटे बच्चे में उनका रूप को निहारते हैं, हर वो छोटे बच्चे में आप उनका दर्शन करते हैं। इस तरीके का भाव है, आपकी भावना ऐसी है कि आप एज अ पेरेंट के रूप में सोचते हैं कि मैं पेरेंट बन जाता हूँ। मतलब कृष्ण जी को आप अपने बच्चे के रूप में प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, दही का भोग लगाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं। आपको हो सकता है कि आप उनके लिए कोई बांसुरी खरीद कर लाए हैं, आप हर साल लाते हैं उनके लिए कोई बांसुरी, आप बहुत डेकोरेटेड करके रखते हैं कृष्ण जी को, आप बहुत सजाते हैं, संवारते हैं। आपके पास कोई मोर है, जो मोर आपने लगाया हुआ है, कृष्ण जी से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हर वक्त आप उनके साथ, उनके सानिध्य में रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मठ की मुझे बात यहाँ सुनाई दे रही है, कोई मठ से आप रिलेटेड है, आसपास कोई मठ हो, या आप वृंदावन से रिलेटेड हैं, या आप वृंदावन से मुझे सुन रहे हैं। इस तरीके से मुझे यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही समृद्ध परिवार में आपका जन्म हुआ है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रही है। आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रताप करने वाले रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है, और अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से, खाते पीते घर से आप बिलोंग करते हैं। माता लक्ष्मी की अपार कृपा रही है, उसके बावजूद आप में कभी घमंड नहीं आया है कि आपके पास इतनी सारी दौलत है, धन है, या आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप बहुत डाउन टू अर्थ एंड लवली पीपल हैं, जो भी आप हैं जो देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को। एंड माता लक्ष्मी की अपार, मतलब स्थिर लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपके पास है। माता लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। एंड माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आप स्त्रियों के लिए, आपके मन में प्रेम है, श्रद्धा है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप महिलाओं की। आप और माता लक्ष्मी इसीलिए है आपके साथ। आपको मैं बता दूं कि जो इंसान स्त्रियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके मन में बहुत अच्छे विचार हैं, उस तरीके के आप इंसान हैं। एंड इसीलिए भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। आपको बहुत समाज में मान यश प्राप्त है, आपकी लोग बातें सुनते हैं, बातें मानते हैं। लाइक आप किसी को पूछते हैं तो वो आपको बताते हैं। एंड किसी भी प्रकार का अगर कोई आयोजन होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, कभी भी सोचते नहीं हैं एक बार भी कि अरे इतना देना पड़ेगा। आप भगवान के नाम पे चाहे किसी भी प्रकार का फंडिंग देना पड़े, कुछ भी आयोजन करना पड़े, आप करते हैं दिल खोलकर। आप माता लक्ष्मी का यूज़ करते हैं, पैसों का, धन का यूज़ करते हैं, देते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं। एंड आपके घर में विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कोई बहुत बड़ी तस्वीर हो सकती है, कोई मूर्ति ज़रूर है आपके घर में, और आप बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। आप प्रतिदिन अपने घर के पूजा घर में कोशिश करते हैं कि आपके घर में कमल का एक फूल भगवान को अर्पित हो। आप माला, गार्लैंड से उनको सजाते हैं, बार बार उनके लिए कोई ना कोई माला उनके लिए, भगवान के लिए लाते हैं आप। एंड आप बहुत ही श्रद्धा से उनकी चरणों की पूजा करते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा भगवान के चरणों में, आशीर्वाद में आपका बहुत
विश्वास है एंड चरणों में आप कहीं ना कहीं उनके झुके हुए रहना चाहते हैं कि हमें चरणों में रखना, मतलब इस तरीके से मैं यहाँ पर सुन रही हूँ कि आप चाहते हैं कि भगवान हमें चरणों में रखे, कभी भी हमें अलग ना करे। आप नहीं अलग होना चाहते, इतना कनेक्टेड है आप। और ये चीजें पास्ट लाइफ से हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ से भगवान श्री कृष्ण और ये माता लक्ष्मी आपके साथ है। पूर्व जन्म में भी आप अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। हो सकता है कि आप कोई राजकीय फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब राजा लाइक फैमिली, आपका कोई क्वीन एंड किंगडम हो अपना, इस तरीके से। फिर भी आप बहुत अच्छा किंगडम आपका रहा है, आपने बहुत पुण्य प्रताप किए हैं। आप उस जन्म में भी आपने मंदिर वगैरह बनवाए हैं, हाथी की सवारी, भगवान के टेम्पल में आपने गज वगैरह स्थापित किया एज अ मूर्ति के रूप में। एंड आप माँ लक्ष्मी के लिए, माँ की किसी भी फॉर्म की आपने टेम्पल वगैरह बनवाई है। आपके पूर्वजों ने बहुत टेम्पल के ऊपर काम किया है, भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना, आध्यात्मिक बहुत है। एंड कभी आप सोचते नहीं है जस्ट लाइक कि अरे हम इतना क्यों कर रहे हैं, मंदिर में क्यों बनवाएंगे, अपने आप के लिए नहीं, आप अपने आप से ज्यादा भगवान को ऊपर रखते हैं। और भगवान भी इसीलिए आपकी ये जो आपकी दरिया दिली है ना, इसके वजह से भगवान आपको कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। आपके जीवन में सुख, संपन्नता, शांति है। एंड यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया था, शेष नागा, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नाग देवता, मुझे ऐसा लग रहा है कि नाग देवता की आप पूजा करते हैं, मतलब शिव जी पे जो नाग होता है उसकी, या आप कोई नाग वगैरह आप दान करे हैं या नाग वगैरह आप चढ़ाए हैं। जैसे टेम्पल में होता है ना, बहुत लोग चढ़ाते हैं, बहुत लोग सिल्वर गोल्ड का भी नाग नागिन इस तरीके का बना के अपने घर में रखते हैं। बहुत लोग गृह प्रवेश वगैरह करते हैं तो अपने घर में वो चीज उसको मतलब जगह देते हैं जमीन की पूजा में। या फिर नाग, कहीं ना कहीं नाग आप नाग वंशी हो सकते हैं, आपका नाग गोत्र हो सकता है। नाग आपका कहीं ना कहीं नाग से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चीजें, कि नाग देवता की अपार कृपा है आपके ऊपर। नाग पंचमी का त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और शिव जी के आप बहुत बड़े भक्त हैं। और शिव जी की और आपकी कुंडलिनी भी अवेक हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो नाग परिवार है वो बहुत ज्यादा आपने उनके लिए कुछ उपकार किया है। आप नाग पंचमी की फास्टिंग वगैरह करते हैं, या यहाँ पर सांप से चीजें आ रही हैं कि नाग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो अच्छी बातें हैं आपको लेकर के। पूर्व जन्म में आप कोई नागवंशी थे या नागलोक से आपका कोई ताल्लुक था। आप कहीं ना कहीं नाग जी के लिए या नाग के लिए आप कोई उनके लिए कोई आप छत्र वगैरह बना रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं उनको, मंदिर में किसी न किसी प्रकार से आप पूजा वगैरह करा रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। या फिर आप अगर भगवान के लिए भी आप किसी प्रकार का, शिव जी के टेम्पल में भी आप छत्र वगैरह डोनेट करते हैं, तो बेसिकली आप नाग को भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आप लोगों का जो भी पास्ट रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है। आप भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पर रॉयलिटी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप रॉयलिटी बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं अपने साथ साथ। और चाहे लाख दुश्मन हो, आप पूजा करना नहीं छोड़ते हैं। और लोग कुछ भी बोले, बट आपका विश्वास अडिग है और आप ये चीज बाय बर्थ लेकर आए हैं। ये चीज आपके साथ ही है कि आप इतना ज्यादा भगवान के प्रति आपकी आस्था है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे एंड देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, आप देख लीजिए आपके साथ कितना रेजोनेट करती है, क्या चीज़ें आपके साथ सही है, गलत है, क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है कि सच में मैं रेजोनेट कर पाई, लोगों की भावनाओं को समझ पाई या लोगों से कनेक्ट कर पाई। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, जय माँ भवानी।